कब है आषाढ़ी गुप्त नवरात्र, जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। वर्ष 2024 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ 6 जुलाई दिन शनिवार से होगा। आषाढ़ महीने की इस नवरात्रि में मां दुर्गा की शक्ति की उपासना का विधान है। इन दिनों 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। वर्ष में आदि शक्ति मां भगवती की उपासना के लिए 4 नवरात्रि आती है। इसमें 2 गुप्त एवं 2 उदय नवरात्रि होती है। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि उदय नवरात्रि तथा आषाढ़ और माघ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस बार शनिवार 6 जुलाई 2024 से गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होकर दिन मंगलवार 16 जुलाई 2024 तक जारी रहेगा। इस दिन 6 जुलाई 2024 को शनिवार का दिन पड़ रहा है और पुनर्वसु नक्षत्र बन रहा है। इस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पूरे दिन और रात व्याप्त रहेगा। यह नवरात्रि शनिवार से शुरू हो रहा है, अतः भगवती का आगमन इस नवरात्र में घोड़े पर होगा। यह नवरात्रि 6 जुलाई से आरंभ होकर 15 जुलाई सोमवार तक निरंतर चलती रहेगी। मतलब 16 तारीख को आप विजयदशमी मना सकते हैं। इस अनुष्ठान का पूर्णाहुति हवन इत्यादि 16 जुलाई सोमवार को 3:56 के पहले किया जाएगा। मां दुर्गा शक्ति की उपासना का पर्व गुप्त नवरात्रि से संबंधित पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों अन्य नवरात्रि की तरह ही पूजन करने का विधान है। इन दिनों में 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह और शाम मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए, इनकी अभ्यर्चना करनी चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधनाएं, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद कड़े नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि में भी 9 दिनों तक क्रमानुसार देवी के रूपों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में, खासकर देश विदेश में भी बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है। इन दिनों में मां दुर्गा की आराधना गुप्त रूप से की जाती है। मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी माता, धूमावती माता, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक महाविद्या के लिए मां दुर्गा के सभी स्वरूपों का पूजन करते हैं तथा दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रि व्रत का उद्यापन करने की मान्यता है। नवरात्रि उद्यापन में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर यथाशक्ति दान, दक्षिणा, वस्त्र और आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री भेंट करने से मां भगवती की अपार कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा दुर्गति नाशनी, सारी दुर्गति को दूर करने वाली मां दुर्गा है। इसलिए नवरात्रि में खूब अच्छे से पूजा करें, मां खूब सुनती है और लाभ देंगी। अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।